80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। सूखे और बाढ़ सहायता कार्यक्रमों में व्यस्त होने के बावजूद इतने कम समय की पूर्व सूचना पर दिल्ली आने के लिए आप सबका धन्यवाद। आज हमारे सामने सबसे गंभीर चुनौती है। 1987 में ऐसा सूखा पड़ा है जो अपने प्रभाव और विशालता दोनों दृष्टियों से वास्तव में अभूतपूर्व है। देश के बहुत से भागों में बारिश बहुत ही कम हुई है। कुछ राज्यों में इस बार तीसरे और चौथे वर्ष लगातार सूखा पड़ रहा है। कई इलाकों में अगस्त के उत्तरार्ध में हुई वर्षा से मिली राहत के बावजूद बुनियादी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कम वर्षा की दृष्टि से इस वर्ष के सूखे की तुलना 1965 के सूखे से की जा सकती है। हर वर्ष कुछ राज्यों को सूखे या बाढ़ का सामना करना पड़ा है। यह उनके लिए कोई असामान्य बात नहीं है, लेकिन हमारे सामने आज जो स्थिति है वह बिल्कुल ही अलग है। हम सामान्य उपायों से इसका मुकाबला नहीं कर सकते। इसके लिए पूरे राष्ट्र में इसका सामना करने के लिए इच्छा शक्ति जागृत करने के प्रयास करने होंगे। इसके लिए समर्पण की भावना तथा सादगी की ज़रूरत है। इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच पूरा सहयोग होना आवश्यक है। हमें इस राष्ट्रीय समस्या की गंभीरता को समझना होगा। इस चुनौती का सामना करने के लिए एक साझी कार्यनीति बनानी होगी और इसके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ निश्चय करना होगा। आप में से प्रत्येक को यह जानकारी है कि आपके राज्य में कितना नुकसान हुआ है और लोगों को कितनी तकलीफ़ें, कितने दुख उठाने पड़ रहे हैं। मैं कुछ बुरी तरह से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके स्वयं जानकारी प्राप्त कर रहा हूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि स्थिति बहुत ही गंभीर है। ऐसी स्थिति में सबसे अधिक गरीबों और कमज़ोरों को ही ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं। इनकी ज़रूरतों की ओर तुरंत ध्यान देना चाहिए। लाखों भूमिहीन मजदूरों, सीमांत किसानों और छोटे किसानों की आमदनी में उल्लेखनीय कमी आई है। हम किसी को भूख से नहीं मरने देंगे। उनके भोजन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी। बड़े पैमाने पर राहत कार्य चलाकर उन्हें रोजगार दिया जाना चाहिए। यह सहायता हर प्रभावित परिवार तक पहुंचनी चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रीय ग्रामीण कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम जैसे ग्रामीण रोजगार के लिए दिए गए धन का भी कारगर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बहुत
से क्षेत्रों में पीने के पानी की गंभीर समस्या पैदा हो गई है। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज। अनुवाद एक कला है, विज्ञान है, एक समझ है और उससे कहीं अधिक एक पारदर्शी विद्वता है जो दूसरे की भावनाओं का सही एक्सरे कर सके। अनुवाद एक आवश्यकता है जिसके बिना समाज में पल भर भी नहीं रहा जा सकता। यहाँ तक कि दिल की बात को दिमाग तक और दिमाग की बात को दिल तक पहुँचाने में भी अनुवाद का सहारा लेना पड़ जाता है। इसलिए कहते हैं दिल की भाषा और दिमाग की भाषा में अंतर है। दिल की भाषा साहित्य है और दिमाग की भाषा विज्ञान, तकनीक तथा कार्यालय आदि से संबंधित है। कॉलेज से निकलकर कार्यालय में घुसते ही यदि किसी स्नातक से पूछा जाए हाफ मार्जिन क्या है तो उसका उत्तर होगा पूरे मार्जिन का आधा, जबकि हाफ मार्जिन एक रजिस्टर होता है क्योंकि वह स्नातक दिल की भाषा से दिमाग की भाषा में सही अनुवाद नहीं कर सका तो उपहास का पात्र बन गया। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज। कई बार अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है, अतः अनुवाद एक साधारण प्रचलित शब्द भले ही हो परंतु इस पर अधिकार असाधारण शिक्षित व्यक्ति का ही होती है। इसमें दो राय नहीं है। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज। अनुवाद एक भाषा से दूसरी भाषा में होता है। एक भाषा स्रोत भाषा कहलाती है और दूसरी लक्ष्य भाषा कहलाती है। स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा तक पहुँचना इतना सरल काम नहीं है जितना कि आम व्यक्ति की धारणा है। कार्यालय में स्रोत भाषा से कई रूप होते हैं। उदाहरण के तौर पर वैज्ञानिक भाषा, तकनीकी भाषा, कार्यालयीन भाषा तथा तीनों की मिली जुली भाषा है। हर विषय की अपनी भाषा होती है और यह जरूरी नहीं है कि एक विधा में प्रयुक्त शब्द का दूसरी विधा में वही अर्थ हो। अतः शब्द के माध्यमों से विषय का गंतव्य और लेखक मंतव्य जानना और फिर उसी बात को लक्ष्य भाषा यानी जिस भाषा में अनुवाद किया जाना है में लिखना और वह भी उस तरह से कि उसकी संप्रेषणीयता में कमी न हो, रुकावट न हो, भावों की लुप्तता न हो। अतः यह जान लेना चाहिए कि इतने कठिन विषय के ज्ञाता विश्वविद्यालय में तो मिल सकते हैं परंतु कार्यालय में इनकी उपलब्धता कठिन ही हो सकती है। कार्यालयों में हिंदी की समस्या का आरंभ यहीं से होता है। कार्यालय में कार्यालय की अपनी भाषा तो है ही, कार्यालय में प्रयुक्त विषय की भाषा भी जानना जरूरी है। फुल स्टॉप। स्टॉप।